डियर फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे जनवरी से लेकर दिसंबर तक के प्रमुख नेशनल और इंटरनेशनल डेज, यानी कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितने भी प्रमुख दिवस मनाते हैं आज हम एक ही वीडियो में पूरा सीखने वाले हैं। तो आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत ये चीज़ों की जानकारी होना बहुत अति आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। लुईस ब्रेल दिवस यानी लुईस ब्रेल दिवस कब मनाते हैं? तो ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हास्य दिवस, वर्ल्ड लाफ्टर डे यानी कि हंसने वाला दिवस कब? तो 10 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे 12 जनवरी। थल सेना दिवस 15 जनवरी। कुष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी, यानी कि इसी दिन महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को, और इसीलिए 30 जनवरी को ही दिन लेप्रोसी प्रिवेंशन डे यानी कुष्ठ निवारण दिवस को मनाते हैं। ठीक है, अगला हमारा हो जाएगा भारत पर्यटन दिवस, यानी कि भारत पर्यटन दिवस, इंडियन टूरिज्म डे, नेशनल वोटर्स डे, ये दोनों एक ही साथ मनाते हैं। वो हो जाता है हमारा 25 जनवरी को। ठीक है, अगला हमारा हो जाएगा गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे, ये हो जाएगा हमारा 26 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद दिवस यानी इंटरनेशनल कस्टम्स एंड प्रोडक्ट डे, ये 26 जनवरी को ही दिन मनाते हैं। तो 2 बातें आपको ध्यान रखेंगे कि भारत पर्यटन दिवस और नेशनल वोटर डेज यानी कि नेशनल वोटर्स डे, मतदाता दिवस 25 जनवरी को और भारत पर्यटन दिवस 25 जनवरी को, दोनों एक ही दिन को मनाते हैं। और ये सर्वोदय दिवस यानी 30 जनवरी को मनाते हैं, और शहीद दिवस भी 30 जनवरी को मनाया जाता है। तो आप यहाँ पे 3 बातें याद रखेंगे। 2 महत्वपूर्ण बातें ये है कि कुष्ठ निवारण दिवस और शहीद दिवस, ये दोनों को ही 30 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की मृत्यु यानी कि हत्या कर दी गई थी, और इसी वजह से 30 जनवरी को ही हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अगला हमारा हो जाएगा विश्व कैंसर दिवस यानी विश्व कैंसर दिवस। ठीक है, विश्व कैंसर दिवस, वर्ल्ड कैंसर डे, यानी कि 4 फरवरी को। गुलाब दिवस, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, 12 फरवरी। ये सब आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सब आपको पता ही है। ठीक है, अगला हमारा क्या हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। तो ये कौन सा हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, इंटरनेशनल मदर्स लैंग्वेज डे, तो ये क्या हो जाएगा 21 फरवरी को मनाते हैं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस यानी सेंट्रल एक्साइज डे, तो ये 24 फरवरी को हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्रीय नेशनल साइंस डे, यानी कि कब हो 28 फरवरी को। कब? नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा देखिए क्या हो जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, नेशनल सिक्योरिटी डे, ये 4 मार्च को मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेंस डे, ये मनाते हैं हमारा 8 मार्च को। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के स्थापना दिवस यानी CISF इंस्टैब्लिश डे 12 मार्च को। कई बार आपसे ये भी पूछा जाता है CISF का फुल फॉर्म क्या होता है, कि ये भी देख लेंगे आप। सेंट्रल, यहाँ पे होता है क्या, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होता है इसका फुल फॉर्म CISF का। विश्व उपभोक्ता दिवस यानी कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, वर्ल्ड, ये 15 मार्च को होता है। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे यानी कि कंज्यूमर मतलब होता है उपभोक्ता, और उपभोक्ता मतलब होता है कि जो हम और आप हैं, जो भी कोई सामान खरीदते हैं उसे उपभोक्ता बोला जाता है। मान लीजिए कि आपको कोई सामान नकली दे दिया जाता है तो आपके अंदर राइट्स होते हैं। आपको जागरूक करने के लिए 15 मार्च को कंज्यूमर राइट्स डे यानी विश्व उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। आयुध निर्माण दिवस यानी ऑर्डिनेंस डे, ये 28 मार्च को मनाते हैं। विश्व वानिकी दिवस यानी वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, ये 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि कई बार पेपर में ये पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि विश्व जल दिवस यानी कि वर्ल्ड वाटर डे कब मनाते हैं, तो ये हमारा 22 मार्च हो जाएगा। शहीद दिवस बोले तो ये 23 मार्च। अभी एक प्रश्न आएगा सर कि अभी हमने सीखा कि 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन ये 23 मार्च कहाँ से आ गया? तो 30
30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं। बापू यानी कि महात्मा गांधी जी के जो मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को हुआ था महात्मा गांधी का हत्या। और ये 23 मार्च को यानी कि ये जो ये इसमें तीनों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को फांसी दिया गया था। कब? 23 मार्च को। इसलिए 23 मार्च को सुखदेव, राजगुरु और इनको शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, इन्हीं की फांसी को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस ही 23 मार्च को मनाया जाता है। और आपको 3 बातें आपको याद रखना है। कौन कौन सी बातें याद रखना है? ध्यान दीजिएगा, ये आपको बातें याद रखना है। कौन कौन से? कि एक तो देखिए आपको क्या क्या याद रखना है कि 23 मार्च को 3 शहीद दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस और राम मनोहर लोहिया जयंती, यानी कि राम मनोहर लोहिया, ये तीनों के 23 मार्च को ही मनाते हैं। कौन से? शहीद दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस, राम मनोहर लोहिया जयंती, ये तीनों। 2 बात आपको इसमें बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको याद करने की जरूरत है, वो है शहीद दिवस और विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च, यानी 23 मार्च ये बहुत खास दिन है और इसी दिन को ही शहीद दिवस और विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाते हैं। शहीद दिवस आपको ध्यान में ये रखेंगे कि शहीद जो दिवस हैं ये 23 मार्च को राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह, इन तीनों को एक साथ फांसी दी गई थी और ये तीनों हंसते हंसते फांसी पर लटक गए थे। इसलिए इनके ही मरणोपरांत यानी कि मरणोपरांत इसी की जयंती पर, इन्हीं की जयंती पर शहीद दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ठीक है, अगला हमारा कौन सा हो जाएगा? अगला हो जाएगा हमारा विश्व टीवी डे। कौन सा? विश्व टीवी डे, वर्ल्ड टीबी डेज, यानी कि हो जाएगा 24 मार्च ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस, यानी रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस डे, यानी ये दोनों ही हम कब मनाते हैं? 24 मार्च को मनाते हैं। अगला है गणेश शंकर विद्यार्थी बलिदान दिवस, ये कब है? 25 मार्च को। बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस यानी कि 26 मार्च है राष्ट्रीय दिवस, यानी कि बांग्लादेश 26 मार्च को ही बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। 26 मार्च का ही बांग्लादेश कहाँ से? यानी कि बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था और ये पाकिस्तान से अलग करके एक नया देश बना जिसका नाम है बांग्लादेश। तो इसलिए 26 मार्च को बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व थिएटर दिवस यानी वर्ल्ड थिएटर डे 27 मार्च को मनाते हैं। ये इतना आपका ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं है, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसे आप ध्यान रखेंगे। जैसे अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ डे, ये हमारा हो जाएगा कौन सा? ये हो जाएगा हमारा 7 अप्रैल, यानी कि 7 अप्रैल को विश्व हेल्थ डे मनाते हैं। अम्बेडकर जयंती यानी कि भीमराव अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाते हैं और 14 ही अप्रैल को वर्ल्ड एरोनॉटिकल डेज मनाते हैं। विश्व हीमोफीलिया डेज यानी कि ये 17 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व हीमोफीलिया दिवस, ये क्या होता है कि हीमोफीलिया एक डिसीज़ होता है, जैसे आपके अंदर विटामिन के की कमी हो जाएगा तो आपके जो ब्लड, जैसे अगर कहीं कट लग जाएगा तो वो जो ब्लडिंग होती है, ब्लडिंग रुकता ही नहीं है। और ये सामान्य नेचर ये होता है कि अगर आपको कहीं कट लग जाता है तो मिनिमम 3 मिनट में, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट में आपकी ब्लड जो है क्लॉटिंग हो जाए, यानी कि आपकी खून रुक जाए। अगर नहीं रुकता है तो उसमें विटामिन के की कमी होती है और इस तरह की जो डिसीज़ होती है उस डिसीज़ का नाम होता है हीमोफीलिया। और इसी को मुक्त करने के लिए एक मुहिम चलाया गया था जिसका नाम है हीमोफिलिक डेज और ये 17 अप्रैल को हर प्रतिवर्ष हम मनाते हैं। विश्व विरासत दिवस यानी कि 18 अप्रैल को मनाते हैं विश्व विरासत दिवस। पृथ्वी दिवस की बात करें तो ये अर्थ डे यानी ये महत्वपूर्ण है और ये 22 अप्रैल को मनाते हैं पृथ्वी दिवस। ध्यान रखेंगे 22 मार्च को हमने क्या मनाया था? वर्ल्ड वाटर डे यानी कि पानी, वर्ल्ड वाटर डेज यानी कि विश्व जल दिवस और ये 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। विश्व पुस्तक दिवस की बात करें तो 23 अप्रैल को पुस्तक दिवस हम मनाते हैं। अगला चीज मई के महीने की बात करें तो मई में कौन कौन से डेज मनाते हैं उसके बारे में आज हम सीखते हैं, चर्चा करते हैं। विश्व श्रमिक दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड लेबर डेज 1 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ये होता है 3 मई को। और विश्व प्रवासी दिवस यानी वर्ल्ड माइग्रेटेड वर्ड्स डे, ये 8 मई को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस की बात करें तो दिवस वर्ल्ड रेड क्रॉस 8 मई को मनाया जाता है। अब ये विश्व रेड क्रॉस कौन सा देश है तो ये आपको बता दें कि ये जो दिवस है, ये जो हमारा दिवस है, ये विश्व रेड क्रॉस डे, ये आप देखते होंगे कि जिस तरीके से रोड पार करने के लिए वहाँ पे एक जेब्रा क्रॉसिंग होती है, इसी को जागरूकता करने के लिए विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाते हैं। ठीक है, अगला हमारा हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय
थीलेमिया डेज, इंटरनेशनल थैलेसीमिया डेज 8 मई को ये भी मनाते हैं। तो और अगला हो गया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी नेशनल टेक्नोलॉजी डे 8 मई को मनाया जाता है। विश्व संग्रहालय दिवस यानी वर्ल्ड म्यूजियम डे की बात करें तो ये 18 मई को मनाया जाता है। ठीक है, अगला बात करते हैं नर्स दिवस यानी कि नर्स डे कब मनाते हैं। तो विश्व नर्स डे ये 12 मई को मनाया जाता है। विश्व परिवार दिवस वर्ल्ड फैमिली डे ये 15 मई को। विश्व दूरसंचार दिवस वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे ये 17 मई को। आतंकवाद विरोधी दिवस एंटी टेररिज्म डे 21 मई को मनाते हैं। जैविक विविधता दिवस यानी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे ये 22 मई को। माउंट एवरेस्ट दिवस यानी कि 29 मई को। विश्व तंबाकू रोधी दिवस कितना 31 मई को। ठीक है, अगला हम जून के महीने के प्रमुख इवेंट की बात करते हैं। तो जून महीने की कौन सी हो जाएगी हमारा, जून महीने में 5 जून ये महत्वपूर्ण दिवस है जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून। विश्व रक्तदान दिवस यानी वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति स्थापना दिवस ये इंटरनेशनल ओलंपिक कस्टमर स्टेबिलिटी ये 6 जून को। 6 जून को विश्व शरणार्थी दिवस यानी वर्ल्ड रेफ्यूजी डे 20 जून को। विश्व शरणार्थी दिवस ये होते हैं कि कोई भी देश से अगर वो वहाँ से अगर उनको शरण नहीं मिलते तो उन्हें भारत में या फिर किसी भी देश में उन्हें शरण दी जाती है ताकि वो अपना जीवन को जी सके। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की बात करें तो ये 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। पीसी महालनोबिस का जन्म दिवस ये 29 जन्म को ही हुआ था। ठीक है, अगला हम देखते हैं जुलाई के महीने में प्रमुख इवेंट और प्रमुख डेज कौन से हैं। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई को हुआ था और कब, ये 1955 में। ठीक है, चिकित्सक डे की बात करें तो चिकित्सक डॉक्टर्स डे कब हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 1 जुलाई को। डॉक्टर ध्यानचंद राय के जन्म 1 जुलाई को हुआ था। विधान चंद्र राय का जन्म 1 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाते हैं। कारगिल स्मृति दिवस यानी कि कारगिल के जो युद्ध हुआ था वो 26 जुलाई को हुआ था। अगस्त के महीने में हम देखते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस है और हम इसे कौन से दिन में मनाते हैं। विश्व स्तनपान दिवस यानी कि स्तनपान का मतलब होता है जो महिलाएं हैं, जो माता जो हैं वो माताएं अपने बच्चों को जो दूध पिलाती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, वो 1 अगस्त को बोला जाता है। विश्व युवा दिवस की बात करें तो ये 12 अगस्त को मनाते हैं। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त। और अगर राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें तो वो 12 जनवरी। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस में इसलिए मनाते हैं क्योंकि 12 जनवरी को ही स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था, इसलिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय यूथ दिवस मनाते हैं। और विश्व युवा दिवस की बात करें तो ये 12 अगस्त को मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस की बात करें तो ये सभी को पता ही होगा 15 अगस्त। राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करें तो ये 29 अगस्त। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को इसलिए मनाते हैं क्योंकि मेजर ध्यानचंद जी के जन्म के उपलक्ष्य पर 29 अगस्त का ही दिन था और उन्हीं के जन्म के दिन में ही राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। ध्यानचंद का जन्म यहाँ पे नीचे लिखा भी है 29 अगस्त को। ठीक है, अगला हमारा सितंबर के महीने में देख लेते हैं। सितंबर के महीने में कौन कौन सा खास और महत्वपूर्ण डे है जो आपके परीक्षा की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षक दिवस की बात करें तो टीचर्स डे यहाँ पे हो जाएगा 5 सितंबर। और अगर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की बात करें तो ये 8 सितंबर। और हिंदी दिवस की बात करें तो 14 सितंबर। विश्व बंधु एवं क्षमा याचना दिवस की बात करें, वर्ल्ड ब्रदर्सहुड एंड द एपोलॉजी डे की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 14 सितंबर। अभियंता यानी इंजीनियर्स डे की बात करें तो ये 15 सितंबर की बात हो जाएगा। संचयता यानी एक्सेशन डे की बात करें तो 15 सितंबर। और ओजोन परत संरक्षण दिवस की बात करें तो 16 सितंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा देख लेते हैं अगला कौन से है। ओजोन दिवस की बात करें तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर। और आरपीएफ की स्थापना यानी कि रिजर्व पुलिस फोर्स की स्थापना दिवस 20 सितंबर हो जाएगा। विश्व शांति दिवस यानी वर्ल्ड पीस डे की बात करें तो ये 21 सितंबर। और विश्व पर्यटन दिवस की बात करें तो ये 27 सितंबर हो जाएगा। अक्टूबर के मुख्य इवेंट की बात करें तो अक्टूबर के बारे में बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस की बात करें तो 1 अक्टूबर हो जाएगा। और अगर लाल बहादुर शास्त्री जयंती की बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस ये दोनों और गांधी जयंती ये तीनों के तीनों 2 ही अक्टूबर को मनाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जयंती, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे और गांधी जयंती ये तीनों के तीनों हम कब मनाते हैं, 2 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व प्रकृति दिवस की बात करें तो वर्ल्ड नेचर डे 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पशु कल्याण दिवस की बात करें तो ये 4 अक्टूबर को। और अगर
विश्व शिक्षक दिवस की बात करें तो ये 5 अक्टूबर को, ठीक है। विश्व शिक्षक की बात करें तो ये 5 अक्टूबर को, ठीक है। और शिक्षक दिवस 5 सितंबर, लेकिन विश्व शिक्षक दिवस की बात करें तो ये 5 अक्टूबर को हो जाएगा। अब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे यानी विश्व वन्य प्राणी दिवस 6 अक्टूबर को। वायुसेना दिवस की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा 8 अक्टूबर। और विश्व डाक दिवस की बात करें तो ये 9 अक्टूबर, ठीक है। अगला हम देखते हैं विश्व दृष्टि यानी कि वर्ल्ड साइट डे की बात करें तो ये 11 अक्टूबर को। और अगर हम बात करेंगे जयप्रकाश जयंती की तो ये 11 अक्टूबर हो जाएगा। विश्व मानक दिवस की बात करें तो 14 अक्टूबर। विश्व एलर्जी दिवस यानी कि 16, ये पेपर में पूछने की नहीं है लेकिन जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया। विश्व खाद्य दिवस ये इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड फूड डे यानी 16 अक्टूबर। विश्व आयोडीन अल्पता दिवस यानी कि 21 अक्टूबर। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपको आयोडीन की कमी से कौन सी रोग होता है, तो ये जानना बहुत ही आपको जरूरी है। तो आयोडीन की नमक की कमी से घेंगा रोग होता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस की बात करें तो यूनाइटेड नेशन डे की बात करें तो ये 24 अक्टूबर यानी कि 24 अक्टूबर को ही दिन यूनाइटेड नेशन की स्थापना किया गया था, इसीलिए यूनाइटेड नेशन डे 24 अक्टूबर को दिन ही मनाते हैं। विश्व मत्स्यविता दिवस यानी वर्ल्ड फ्रूगैलिटी डे की बात करें तो ये 30 अक्टूबर की। और इंदिरा गांधी पुण्यतिथि की बात करें तो ये 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि की हुआ था। नवंबर की बात करें तो नवंबर में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, चलिए एक नज़र हम डाल लेते हैं। विश्व सेवा दिवस यानी कि वर्ल्ड सर्विस डे की बात करें तो 9 नवंबर। राष्ट्रीय विधिक साक्षरता दिवस करें तो ये 9 नवंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला हम बात कर लेते हैं बाल दिवस की बात करें तो ये बाल यानी कि चिल्ड्रन डेज हो जाएगा हमारा ये 14 नवंबर को। विश्व मधुमेह दिवस यानी कि 14 नवंबर। विश्व विद्यार्थी दिवस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे की बात करें तो 17 नवंबर। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस की बात करें तो ये 17 नवंबर। अगला हमारा हो जाएगा विश्व वयस्क दिवस की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा कौन सा, 18 नवंबर। विश्व नागरिक दिवस 19 नवंबर को। सार्वभौमिक बाल दिवस की बात करें तो 20 नवंबर। विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर को मनाते हैं, जिसका भी नवंबर में एग्जाम्स है तो इन एग्जाम नवंबर के महीने का इंपॉर्टेंस डे आप जरूर याद रखिएगा। विश्व महासंहार निषेध दिवस की बात करें तो 25 नवंबर। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस की बात करें तो 26 नवंबर। राष्ट्रीय विधि दिवस यानी नेशनल लॉ डेज तो ये 26 नवंबर। और 26 नवंबर को ही राष्ट्रीय विधि दिवस को हम संविधान के दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये कब से मना रहे हैं तो ये 15 जनवरी 2015 से हम संविधान विधि दिवस को संविधान के दिवस के रूप में हम मनाते हैं। विश्व एड्स दिवस की बात करें तो विश्व एड्स दिवस यानी कि AIDS एड्स दिवस 1 सितंबर। आपसे ये अगर क्वेश्चन पूछेंगे एड्स का फुल फॉर्म क्या है तो A से एक्वायर्ड, I से इम्यूनोडेफिशिएंसी, S से सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। नौसेना दिवस की बात करें तो ये 4 दिसंबर। रासायनिक दुर्घटना निवारण दिवस की बात करें तो केमिकल एक्सीडेंटल रेसिड्रेस डे की बात करें तो ये 4 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस की बात करें इंटरनेशनल वॉलंटियर डे की बात करें तो ये 5 दिसंबर। नागरिक सुरक्षा दिवस की बात करें सिविल प्रोटेक्शन डे की बात करिए तो ये 26 दिसंबर, नहीं 6 दिसंबर, ठीक है। और ये आप ध्यान रखेंगे अगर 6 दिसंबर की बात करें तो 6 दिसंबर को ही 1946 में संविधान सभा का पहले बैठक हुई थी, 6 दिसंबर 1946 को। झंडा दिवस की बात करें तो 7 दिसंबर झंडा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन यानी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे की बात करें तो 7 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की बात करें तो 10 दिसंबर। विश्व बाल कोष दिवस की बात करें तो ये 11 दिसंबर। और हमारा कौन सा हो जाएगा, और हमारा हो जाएगा यहाँ पे कौन सा, इंटरनेशनल मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। विश्व बाल कोष दिवस 11 दिसंबर। और विश्व अस्थमा दिवस यानी वर्ल्ड अस्थमा डे की बात करें तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा 11 सितंबर। और अगर हमारा बात हो जाएगा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, तो ये हो जाएगा हमारा 14 दिसंबर, ठीक है। और ये सारे जो जनवरी से लेकर दिसंबर तक के प्रमुख दिवस थे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को सभी जानकारी आपको मिल गया होगा। 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा हफ्ते में, आपको 1 महीने के अंदर सारी आपको डेज याद हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।